हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नदीम खान। कल मैंने अपने चैनल पर अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग द एसएमसी एंड आईसीटी सीरीज़। ठीक है, उसमें हमने कुछ जनरल टॉक भी करी थी और जनरल टॉक के साथ साथ मैंने कुछ मार्केट एनालिसिस भी आपको कल बताया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको कल कुछ बताया था, आपको हिंट भी दी थी कि मार्केट जो है किस तरफ अभी मूव कर सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं। आज की जो वीडियो है वो प्रॉपर मार्केट एनालिसिस के ऊपर ही है। कल का जो था वो वीडियो मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था आईसीटी एसएमसी के रिगार्डिंग। ठीक है, कल का वीडियो पहले आप पूरा देखिएगा, तब आपको ये पता चलेगा। देखिए, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यूट्यूबर्स की तरह मैं कोई इंडिकेटर, आप मेरे चार्ट के ऊपर देखिए, कोई भी इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई ईएमए, बॉलिंजर बैंड, मैकडी और वॉल्यूम कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने कल का वीडियो का जो लेक्चर है वो कल आप देखिएगा और उसको आप एक बार चेक करें। कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट इस एरिया से, ठीक है, एक सपोर्ट ले रहा है बार बार। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एरिया पे, ये जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी था ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था। मैंने आपको बोला था कि मार्केट में भी क्या हो रहा है, ट्रैपिंग हो रही है। यहाँ पर पहले फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे टैप हुआ कुछ इस तरीके से। पहले मार्केट डाउन गिरा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी टैप हुआ, अपसाइड गया, दोबारा से रिटेस्ट हुआ, अपसाइड गया, थर्ड टाइम रिटेस्ट हुआ। फिर मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके अपसाइड की तरफ जाएगा। किस तरफ? ये जो बॉक्स मैंने कल क्रिएट किया था ना, कल मैंने आपको बोला था कि पहले मार्केट इस तरफ जाना चाहिए, अपसाइड में जब मार्केट जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो एक एंट्री होगी, टेम्परेरी एंट्री, जो मैंने आपको बोला था कि वो डाउन साइड के लिए बनेगी। कब बनेगी? मैंने, आप जाके पहले वीडियो को उसको पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं है कि अब मार्केट मूव कर चुका है तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके, जब धीरे धीरे करके जब मार्केट अपसाइड की तरफ निकलेगा इस बॉक्स पर, हम अपना सेटअप का इंतजार करेंगे। जिस तरह से मार्केट अपसाइड जाएगा, ऊपर गया, ब्रेक करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी, यहाँ पर हमें एंट्री मिलेगी। और हमारा जो टारगेट होगा वो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कहीं पर। एग्जैक्टली टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने आपको कहाँ बताया था। थोड़ा सा वेट करिए, बस 1 मिनट। इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ 15 मिनट पे। मैंने कल आपको जो मार्केट बताया था वो मैंने आपको कल इस तरीके से बताया था कि पहले डाउन आएगा, ठीक है। अप साइड से जब हमें सेटअप एक मिलेगा डाउन के लिए, तो हम यहाँ पर एंट्री अपनी प्लेस करेंगे। और जब मार्केट यहाँ पर आएगा इस जगह पर, कुछ इस तरीके से जब एंट्री हमें देता है अप साइड के लिए, तो फिर हमारे टारगेट बड़े होंगे। ये मैंने कल आपको बताया था वीडियो में। और आज का अगर आप मार्केट देखेंगे तो सेम एग्जैक्टली जो है वो उस तरीके से ही काम किया है मार्केट ने, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर, समझ लेते हैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में। अभी बिटकॉइन का यहाँ पर देखिए, कल जो मैंने आपको लेवल दिया था, ये लेवल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो बॉक्स मैंने कल आपको क्रिएट किया था, ये 15 मिनट की कैंडल है, 1 आवर पे ये सेटअप था। 1 आवर का ये जो सेटअप था, यहाँ पर देखें आप ध्यान से, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए कि 1 आवर का जो है यहाँ पर बीपीआर था, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको टर्म्स जो है वो बाद में बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कल का वीडियो आप ज़रूर चेक करिएगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ हवाबाजी कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने कल आपको लेवल दिया था, आप इसके ऊपर यहाँ पर आप देखिए, इधर एक भी कैंडल इस बॉक्स के बाहर जो है यहाँ पर क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। ये कैंडल बस एक बार गई थी ऊपर, वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आ गई है। अब हमने जो, मैंने कल आपको जो बताया था कि हम एंट्री कब बनाएंगे, टेम्परेरी हमें एंट्री बनानी थी, ठीक है। तो टेम्परेरी हमें सेल साइड की तरफ जाना था। और यहाँ से मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस बॉक्स से, तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ से जाके अपसाइड, डाउन साइड, अपसाइड, डाउन। कोई सेटअप अगर बनाता है तो फिर हम यहाँ तक की जो है टारगेट अपने रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर हमें एंट्री कंफर्मेशन मिलेगा तो फिर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए कंफर्मेशन किस तरीके से मिलता है। अब मैं इस बॉक्स को हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारी, ये मेरा मार्क्ड एरिया था कि यहाँ से मुझको सेल साइड के लिए एक सेटअप मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट को डाउन साइड के लिए जाना था एटलीस्ट इस लेवल तक।
मैंने आपको यही बोला था कि जब इस लेवल पे आएगा तो फिर हम अपना बाय साइड के लिए सेटअप देखेंगे, अगर मार्केट बनाता है तो। भाई मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न भी कि यहाँ से मार्केट क्यों नहीं इस एरिया को रेस्पेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से तो सपोर्ट ले रहा था मार्केट, मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस बना रहा है रिटेल ट्रेडर्स के, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ग्रे कर देता हूँ थोड़ा सा अलग पहचान के लिए। यहाँ पर देखिए आप, एक बार, दो बार, तीन बार इस एरिया को टैप करा, अप साइड गया जहाँ मैंने आपको बोला था। वहाँ से जाने के बाद में अब एंट्री कंफर्मेशन कैसे मिलता है, अब ये होता है ऐसा ICT SMC की पावर। मैंने आपको कल भी बोला था, पूरी वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, मैं दोबारा ये चीज़ नहीं बोलूँगा। पूरे आप वीडियो को देखिए, समझिए, उसको सीखिए कि मैंने आपको उसमें क्या बोला है। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी बोला था कि औकात से बाहर के टारगेट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, यहाँ पर एक स्विंग बनाया, ये बना एक स्विंग। ठीक है, मार्केट ने स्विंग को बनाया, जब ये ब्लैक कैंडल, ये जब ब्लैक कैंडल डाउन साइड आई, फिर मार्केट अप की तरफ मूव किया, फिर डाउन आई। ठीक है, डाउन आने के बाद में इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी गई। ये जो कैंडल है हमारी 1 PM की, 1 PM की जो कैंडल है, इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, स्विंग बनाया, अपसाइड गया, लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अब मेरा सेटअप जो है यहाँ पर बन चुका था। यह है यहाँ पर डबल FVG, इसको हम बोलते हैं BPR। ठीक है, BPR जो है जब यहाँ बना तो मैंने आपको जो टारगेट बताया था वो ये लेवल था, ये बॉक्स था। ठीक है, अगर आप कल यहाँ पर अगर आपने वो वीडियो देखी होती और अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया होता, अगर जब मेरी एंट्री यहाँ पर बनी, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कितना रहता। हमारा स्टॉप लॉस था इस एरिया पे, और टारगेट जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल पर आएगा। ठीक है, इस लेवल पे आएगा तो कम से कम, अब देखिए आप ट्रेड 291 पॉइंट्स का आपका SL है, 300 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 300 का आपका SL है, और 300 के SL के बाद आपका जो टारगेट है वो करीब 2500 पॉइंट का है। तो ये 1:8.5, मतलब 8.5, 1:8.5 का जो है इसमें रिस्क और रिवॉर्ड है। तो ये होती है ICT की पावर, ICT SMC की नॉलेज। ठीक है, अब जब मार्केट, मैंने आपको बोला था कि जब इस लेवल पे आ जाएगा, ये जो जोन है, तो हम यहाँ से जिस तरीके से हमने अप साइड की तरफ, एक मिनट, जब मैंने यहाँ पर एंट्री को कंफर्मेशन लिया था ना जिस तरह से, वही मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस एरिया में हमारे आता है, इस एरिया को टैप करता है, अप साइड जाता है, थोड़ा डाउन, अप साइड, फिर अगर यहाँ पे कोई सेटअप बनाता है, तब फिर हम, जो हमारे टारगेट होगा वो बहुत बड़े होंगे। ठीक है, वो सीधे जाके आपको 94-95 हज़ार के आसपास रुकेगा जाके मार्केट। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं लिया, कोई सेटअप नहीं बनाया। ठीक है, सिंपली डाउन गिरता चला गया। अब मार्केट, मैंने कल भी आपको बोला था, ICT SMC आपको वो आके देंगी जो नॉर्मल ट्रेडर नहीं देख पाता है। जब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला तो हम कॉल साइड में एंटर नहीं किए, इस बॉक्स, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, जब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, हमने यहाँ पर एंट्री नहीं करनी थी हमें। अब मार्केट नीचे क्यों गया, सिंपल सा इसका एक, आप पूछ सकते हो ना कि मार्केट अब नीचे क्यों गया, जब यहाँ पर रिजेक्शन नहीं लिया तो अब मार्केट कहाँ तक गिरेगा। मैंने जब अभी बिटकॉइन, जब थोड़े दिन पहले, जब बियरिश मूव, जब उसका डाउन ट्रेंड चालू था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, हर एक चीज़ का टाइम होता है कि जब उसको वापस से ऊपर जाना है। वो एरिया मैंने देख रखा था, लेकिन जैसा कि मैंने कल की जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी शायद आपको बताया था कि लास्ट POI को हमेशा मार्केट टैप करने आता है अगर बड़े मूव देने हैं। वैसे 5-5 मिनट पे एक सेटअप बनाता जा रहा था, लास्ट POI को टैप करता जा रहा था, अपसाइड की तरफ मूव हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी शायद जिनको अभी FVG ऑर्डर ब्लॉक की नॉलेज नहीं होगी तो वो शायद अभी ना समझ पाए ज़्यादा इस बात को। एक तो हमारी जो एंट्री थी वो कल मैंने आपको बताई थी, इस लेवल पे थी, ये जो बॉक्स ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, 1 मिनट, यहाँ पर हमारी एंट्री थी और टारगेट हमारा कहाँ पे था, इस लेवल पे हमारा टारगेट था। ठीक है, अब मार्केट ने इस ब्लू वाले जो जोन है इसको रेस्पेक्ट नहीं किया,
नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम उसमें एंट्री बनाते भी नहीं कॉल साइड। नहीं किया तो नहीं किया। अब कहाँ तक जाएगा मार्केट? मार्केट का जो मेन है, देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट चलता है, मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। यहाँ पर क्या है स्विंग पर? लिक्विडिटी। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि मार्केट पहले ही डाउन साइड जाना चाहिए था, लेकिन वो सेटअप अपसाइड के बनाता गया तो मार्केट ऊपर तक चला गया। अपसाइड का सेटअप बनता रहा, मार्केट ऊपर मूव करता रहा। ठीक है। अब मूव करने के बाद में डाउन साइड का सेटअप बना, तो मैंने आपको एंट्री बताई थी इस लेवल तक पे, ये फेल हुआ। अब मार्केट कहाँ जाएगा? यहाँ पर ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसको मैं एक बार आपको बना देता हूँ यहाँ पर। 1 मिनट। यहाँ पर है लिक्विडिटी, इस स्विंग पॉइंट पे है लिक्विडिटी। इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर भी है लिक्विडिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे अगर आप देखते हो, इन दो एरियाज में जहाँ पर मैंने लिक्विडिटी मार्क की है, यहाँ पर विक्स बनी हुई है, कैंडल का रिजेक्शन की विक्स बनी हुई है। ठीक है। प्रॉपर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बना है। ये देखिए जो लास्ट वाला जो मैंने अभी मार्क कर रखा है एरिया, ये मैंने बहुत दिनों से देख रखा था कि मार्केट इस लास्ट पीओआई पे आना चाहिए, लेकिन मार्केट में एक अपसाइड का मूव आ गया, सेटअप ऊपर के बनते गए, ऊपर की ट्रेड बनती गई कॉल साइड की। फिर ये लगा था बड़े टाइम फ्रेम को देखकर, जब मैंने 1 डे का जब टाइम फ्रेम देखा था। 1 मिनट। ये जो मैंने आपको जो एरिया बताया था ना कि यहाँ से ये जो ब्लू बॉक्स है, यहाँ से रिजेक्शन एक आएगा तो हम कॉल साइड की तरफ एक बड़े टारगेट देखेंगे। देखिए अब मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता। 1 मिनट, ये सब ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। अगर ये जो ब्लैक कैंडल जो बड़ी सी बन गई है, अगर ये ना बनती तो मार्केट कैसे मूव करता? मार्केट इस एरिया पे आता जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पर हमें एंट्री देता, सीधा टारगेट उसका होता इस एरिया पे 96,900 97,000 के आसपास आपका टारगेट होता। लेकिन ये एरिया फेल हुआ। ठीक है, फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें वैसे भी कॉल साइड में हम एंट्री तब तक नहीं बनाते जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता। अब यहाँ पर लिक्विडिटी, ये जो लास्ट एरिया है ये फोकस वाला है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जब ये मार्केट जब डाउन आएगा बिटकॉइन का, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपनी एंट्री को देखना है। यहाँ पर हम एंट्री को देखेंगे कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट अपसाइड जाके डाउन आएगा, स्विंग को अगर ग्रैब करता है, स्विंग ग्रैब करने के बाद अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाता है, यहाँ पर जो है हमारी एंट्री बनेगी इस लेवल पे। फिर टारगेट अभी हम स्टार्टिंग का अपना पहले रखेंगे एटलीस्ट इस लेवल पे 88,000 के आसपास पहला हमारा टारगेट रहेगा। फिर वो आगे मार्केट डिसाइड करेगा क्या एरिया बनाते जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई पीओआईज बनेंगे, अगर इस लैग में कोई भी पीओआई बनता जाएगा, तो हम अपना जो एंट्री के लिए है वो अपना हम देखेंगे। तो अभी जो है बाई साइड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर है लिक्विडिटी। डाउन साइड में भी लिक्विडिटी जो मैंने मार्क की है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट अभी आ सकता है और आएगा बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर इस एरिया पे ये जो मैंने रेड वाला जो जोन ड्रॉ किया है, अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री नहीं बनती है और अगर हमें नहीं मिलती है, तो फिर मार्केट में बहुत बड़ा फिर क्रैश आएगा। फिर मार्केट जो है आपको सीधा दिखाई देगा 74,000 के नीचे। ये जो ग्रीन लाइन ओपन है ना, फिर ये सीधा आपको दिखाई देगा 74,000 के आसपास। अगर उस 1 आवर के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है मार्केट में, तो फिर बहुत बड़ा मूव आएगा फिर डाउन साइड के लिए। ये बॉक्स अगर फेल हो जाता है, तो अभी का फिलहाल बिटकॉइन का एनालिसिस यही है। और अगर कोई भाई अगर हमारा ऐसा है जो साल अभी सोच रहा है डाउन साइड की एंट्री बनाने के लिए, एक बार अभी सेशन देख लेते हैं अभी कौन सा चालू होने वाला है। एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट जो है भाई फ्रैक्टल नेचर पे काम करता है। अभी हमने यहाँ पर देखा है एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना हुआ है 1 आवर पे। वैसे तो अभी सेल साइड की हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब बियरिश मूव स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखना होता है कि मार्केट अभी प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है। ठीक है, मार्केट अभी डिस्काउंट में है, 50% के डाउन साइड है। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो अभी सेल साइड के लिए तभी हो सकता है जब मार्केट एटलीस्ट 50% के ऊपर जाए, फिर कोई सेटअप बनाए। और लेकिन अभी जिस जगह पे मार्केट पहुंच चुका है, देखिए यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है 50% टू 62% के आसपास।
और ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया यहाँ से भी डाउन साइड आ सकता है। 50-50 इसके चांसेस हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो हमें ट्रेड मिलेगी, ठीक है, वो हमें इस लेवल से मिलना चाहिए, ये जो रेड बॉक्स है। अगर हम एज अ बायर जा रहे हैं मार्केट में, तो हमको जो है ना इस बॉक्स पे ही देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट लिक्विडिटी कैसे बनाता है, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ एक, 1 मिनट। ये जो स्विंग बन रहा है, ये जो स्विंग है, इसके नीचे क्या आ जाएंगे, स्टॉप लॉस। क्या आ जाएंगे, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस। क्यों, वो देखेंगे कि मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुका है तो रिवर्सल आएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई कि ये इसको टैप करके उसकी स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करके सीधा इस एरिया पे आए, फिर यहाँ से एक मार्केट में मूव आ सकता है जब सेटअप बनाएगा तब, ठीक है। फिलहाल तो अभी मार्केट का एनालिसिस यही है बिटकॉइन में। तो इथीरियम भी आप बिल्कुल सेम मान के ही चलिए, क्योंकि बिटकॉइन और इथीरियम तो एक ही जैसा ही चलता है। इथीरियम में भी जो है एक एरिया अभी जो मुझको दिखाई दे रहा है फिलहाल, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, 1 आवर पे है, तो इथीरियम में ये एरिया जो है ना फोकस वाला है। इस एरिया को हम देखेंगे, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 2763, 2732, ठीक है। इस एरिया से अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से कोई सेटअप बनता है हमारा अपसाइड के लिए, तो इथीरियम का भी फिलहाल यही सेटअप है जो बिटकॉइन का है। देखिए अब इथीरियम में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मार्केट मूव क्यों करता है। ये एरिया मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है इथीरियम में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। स्विंग पे क्या होती है, बहुत सारी लिक्विडिटी, ठीक है। जो लोग लंबी पोजीशन बना के रखते हैं, यहाँ पर स्विंग पे क्या है, लिक्विडिटी। यहाँ पर स्विंग पर क्या है, लिक्विडिटी। लास्ट एरिया हमारा कहाँ पर है, जो लास्ट पी हुआ है वो ये है। मार्केट जैसे इन सारी लिक्विडिटीज़ को डन करेगा, डन करने के बाद अगर हमें यहाँ पर कोई सेटअप देता है तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसमें यही सेटअप है बिटकॉइन और इथीरियम में। गोल्ड का देख लेते हैं, 1 मिनट। गोल्ड में भी वैसे तो मैं गोल्ड ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अब जब से मैंने सोचा है कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा या फिर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, तो मैंने गोल्ड को भी थोड़ा सा भी एनालाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्ड गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे लोगों में। देखिए अभी मार्केट का फ्रैक्टल नेचर, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे में, जब मुझे छुट्टी मिलेगी ऑफिस से, वीकेंड रहेगा, तब मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्रैक्टल नेचर पे जो है वो एक वीडियो अपलोड करूँ, जिसमें आपको मार्केट का फ्रैक्टल नेचर में समझाऊंगा कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है मार्केट का। ये एक जाल है, ट्रैप है, ठीक है। बहुत सारे जो नए नए लोग होते हैं जो SMC-RCT वगैरह सीखते हैं, SMC-RCT सीख के मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। वो 15 मिनट पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ढूंढने लगते हैं, आधे घंटे पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक देखने लगते हैं, ठीक है। कभी वो बड़ा टाइम फ्रेम मिस कर देंगे, कभी छोटा टाइम फ्रेम मिस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए मार्केट में एक चीज़, हाँ कल मैं आपसे कुछ बात भी कर रहा था यार, सॉरी, ICT का कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा था, ऐसे ही बता देता हूँ। ICT में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे आपका फ्रैक्टल नेचर है, ब्लॉक्स हैं आपके, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, रिजेक्शन, सस्पेंशन, वैक्यूम ब्लॉक, गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड साथ साथ फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको बोल ही दिया, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी बहुत ज़्यादा फोकस वाली चीज़ें हैं, जिनके ऊपर अगर हम मास्टरी कर लेते हैं, अगर हम मास्टर कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो फिर जो है समझ लीजिए कि बस सारा मार्केट आपके आपको समझ आएगा, एवरीथिंग, एंड जो भी आप करना चाहोगे आप बिल्कुल ठीक करोगे। देखिए मार्केट है, 1% 2% चांसेस हमेशा मार्केट के लिए रहता है। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, आप फेल हो सकते हो, ठीक है। लेकिन फेल आप क्या होगे अगर आपका 300 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, टारगेट आपका 3000 पॉइंट है, ठीक, 1:10 की ट्रेड है, अगर आपका एक दो स्टॉप लॉस लग जाते हैं, लेट्स से अगर आपका एनालिसिस कहीं पर रह गया, कुछ मिस हो गया, दो स्टॉप लॉस अगर आपके लग भी गए 300 पॉइंट्स के, तो आपका 600 पॉइंट्स हो गया, ठीक है। लेकिन जो बाकी की जो 8 ट्रेड्स होंगी, 10 आउट ऑफ 8, ठीक है, मतलब तो 10 में से जो भी आपकी 8 ट्रेड या 6 ट्रेड जो भी अगर आप सही लेते हो, पूरा टारगेट लेते हो, 2500-3000 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो, तो फिर वो स्टॉप लॉस उसके सामने कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अब जैसे अभी गोल्ड चल रहा है, गोल्ड ने भी क्या है, 1 डे पर जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करी है गोल्ड ने, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। यहाँ पे स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है गोल्ड ने। अब यहाँ पर क्या हमारा नैरेटिव हमारा क्या होना चाहिए, अब मैं आपको ये भी आगे चल के सिखाऊंगा नैरेटिव क्या होता है मार्केट में, अभी हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या समझना है। ठीक है, एकदम से हमें ये नहीं देखना है कि बस हाँ भाई स्विंग स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है तो अब तो गोल्ड जाएगा भाई, ये डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए, यहाँ पर ये जो स्विंग पर लिक्विडिटी है ना, अब ये इसको लेने के लिए जाएगा। ऐसा नहीं होता है नैरेटिव। अब हम देखेंगे, देखिए मार्केट क्या होता है। अब यहाँ पर चल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ मंथली, मंथली पे क्या हुआ है, मंथली जो कैंडल थी इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ये देखिए यहाँ पर जो है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये जो लिक्विडिटी है नवंबर की जो कैंडल है, दिसंबर ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो हम फ्रैक्टल नेचर का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, बाकी फिर आपको धीरे धीरे करके मैं दूंगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल हाई बना हुआ है, कुछ पॉइंट का ही बस डिफरेंस है अपसाइड की तरफ, यहाँ पर इक्वल हाई बना हुआ है। अब यहाँ पर मंथली जो कैंडल थी उसका लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। पीछे जो है ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, मेरे में वायलेट है, वैसे तो आपके में ग्रीन होगी, तो ये आपका है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। और फिल्टर मारते हैं, इसमें कुछ और दिखाई देता है क्या, और फिल्टर लगाने के बाद में ये स्विंग है, स्विंग की लिक्विडिटी जो है यहाँ पर ग्रैब हुई है। ग्रैब होने के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर डबल एफ भी है 4 आवर पे। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे एक 4 आवर का जो है एफ टैप हुआ था, पीछे रिजेक्शन कैंडल है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कब हमें कौन सा सेटअप देखना होता है। ठीक है, मेरे एक भाई हैं, वो कल परसों शायद घर आए हुए थे मेरे, तो वो ट्रेड करते हैं गोल्ड वगैरह में, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनके लिए ये गोल्ड ओपन करके देखा था कि मार्केट अभी क्या मूव कर सकता है गोल्ड में, तो मैंने उनको यही सेटअप बताया था कि मार्केट अभी थोड़ा सा इस एरिया में आएगा, ये जो मैंने जोन अभी बनाया है बॉक्स, इस एरिया में आने के बाद में पहले मार्केट अपसाइड जाएगा इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए स्विंग की। जब लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो फिर हम देखते हैं आगे मार्केट में क्या सेटअप बन रहा है। और अभी अगर हम डेली की के हिसाब से अगर देखें तो आज का जो डे है वो ये कैंडल अभी चल रही है, इसमें ट्रेडिंग हो रही है। अब मान लीजिए अगर ये कैंडल थोड़ा सा डाउन आके अगर क्लोज हो जाती है तो फिर यहाँ पर एक चीज़ क्रिएट हो जाएगी आपकी, फेयर वैल्यू गैप। क्या क्रिएट हो जाएगा, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर इसके बीच से हमें एक सेटअप दिखाई देता है अपसाइड के लिए, अभी भी एकदम से श्योर मत हो जाइए कि मंथली और डेली का अगर गोल्ड में स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली गई तो अब डाउन साइड ही जाएगा मोमेंटम। ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस देखिए, मार्केट एक बार नीचे जाने से पहले आपको ट्रैप जरूर करेगा। अगर आज की कैंडल यहीं की क्लोज होती है, ऐसी बॉक्स अगर क्रिएट रहता है या थोड़ा बहुत अगर बॉक्स छोटा भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ से अगर इस तरीके से कॉल का अगर कोई सेटअप अगर हमें दिखाई देता है तो फिर हम एक बार बस देखेंगे इस लेवल तक के लिए, फिर यहाँ पर हम देखेंगे सेल साइड के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी गोल्ड का यही एनालिसिस है, और अगर किसी भी भाई को कोई भी चीज़ जाननी हो कमेंट कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉरेक्स के देखिए आईसीटी एसएमसी हर मार्केट में काम करता है, फॉरेक्स का कोई भी पेयर हो। मैं आज यार लाइव करने जा रहा था ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ कि मैंने आज से करीब 11 मंथ या अप्रोक्स 1 ईयर हो गया, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था अपना इस चैनल पे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझको भी ना बहुत सारा सीखना चाहिए, अभी मेरी नॉलेज बहुत कम है, तो मैंने फिर अभी यूट्यूब चैनल पे मैंने आना बंद कर दिया था। फिर मैं थोड़ा अपना लर्निंग वगैरह पे ध्यान देने लगा, और फिर ऑफिस में भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता है यार, और ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा लॉस करा करा के थोड़ा सा लोन भी हो गया था 2-4 लाख का, तो उसको उतारने के लिए थोड़ा सा ओवर टाइम वगैरह भी करना पड़ता है ऑफिस जाके। तो इन सब सारी सारी चीज़ों में थोड़ा बिजी रहा, मैं चीज़ों सीखता रहा, कॉन्सेप्ट को मार्केट में अप्लाई करता रहा, तो उन सब चीज़ों में टाइम लग गया। अब मैंने 11 मंथ के बाद जो है वो कम बैक किया है आईसीटी एसएमसी को। एटलीस्ट मेरे हिसाब से ठीक ठाक नॉलेज है। देखिए लर्निंग हमेशा रहेगी मार्केट में मेरी, जब भी कहीं मैं फेल होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी एनालिसिस में कहाँ पर गलती हो गई, मैं कहाँ पर रह गया। लेकिन जब भी मैं फेल होता हूँ तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और अगर कभी मार्केट आपको सिखा रहा है तो बेशक आप गलती करोगे, लेकिन गलती करने के बाद आपको देखना है कि आपसे गलती क्या हुई है, आपने कहाँ पर आपने क्या चीज़ मिस करी है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एनालाइज करें
मार्केट को, तो आप उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटा टाइम फ्रेम, आपको सब पे फिल्टर मारना है। जैसे मैंने अभी देखा मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर। अभी मुझको अगर इसमें ट्रेड करनी होगी तो मैं 1 आवर पे भी जाऊँगा, 30 पे भी जाऊँगा, 15 मिनट पे भी जाऊँगा। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जैसे मैं आपको एंट्री बताता हूँ ना, तो ये एंट्री मुझको जो है कंफर्मेशन मिल सकता है किस पर, 5 मिनट पे भी मिल सकता है और 15 मिनट पे भी मिल सकता है। तो मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है, तो ये हमें समझना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, फिर धीरे धीरे करके हम बातें करते रहेंगे आगे। कोई भी अगर आपको सेटअप जानना हो, कुछ भी हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल से, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 पर इवनिंग में स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन। और वहीं पर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी होता है बहुत ज़्यादा। तो हम कोशिश करेंगे कि, ऑफिस मेरा नाइट का रहता है जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है यार, प्लीज़ देख लेना यार, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि यार नाइट ड्यूटी करने के बाद जब मैं मॉर्निंग में आऊँगा, मैं चाहता तो हूँ कि एशियन सेशन में जो है ट्रेड करी जाए। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको एशियन सेशन की आपको एंट्री समझाऊंगा, लेकिन एंट्री तो आप तभी बना पाओगे जब आपको सारे ICT SMC के इन डेप्थ आपको नॉलेज होगी। किस टाइम पे कौन सा FEG कब आपको देखना है, कब नहीं देखना है, किस सेटअप के ऊपर आपको रिलाय करना है, किस सेटअप के ऊपर आपको रिलाय नहीं करना है, कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, कहाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब जैसे भी ये जो बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है, बिटकॉइन में भी आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, सेल साइड जाना चाहिए, बाय साइड जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो है, अब जैसे मेरा जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एक बार लास्ट में बस जाते जाते आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं सेल का सेटअप अगर देखता हूँ, नहीं है वैसे यहाँ पर कोई सेटअप, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है, ये सिर्फ लगने के ऊपर मैं ट्रेड बता रहा हूँ, ये वैसे कोई ट्रेड नहीं है। अगर जिसको ज़्यादा अगर करने का शौक है, इस लेवल पे अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो आप इस लेवल पे आप एक देख सकते हैं ट्रेड, इस लेवल यहाँ तक के लिए स्टॉप लॉस, लेकिन आपका इसमें रहेगा अप्रॉक्स, ये आपके सामने है जो कुछ है। आप एंट्री थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पे 500 पॉइंट्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 2500 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट भी रहेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 500 का जो स्टॉप लॉस है वो हमें देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा कोई परफेक्ट जो है वो सेटअप मैं नहीं कह सकता हूँ दमदार। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो मार्केट अपने जोन में भी वापस से रिट्रेस कर सकता है, 50-60% तक वापस से रिट्रेस कर सकता है, करने के बाद वापस से गिर सकता है। तो अभी हम लोग हैं डिस्काउंट जोन में। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जाते जाते मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बस। अभी आगे चल के भी हम लोग जो सीखेंगे वो रहेगा आपका प्रीमियम प्रीमियम डिस्काउंट जोन क्या होता है, कहाँ से हमें मार्क करना है, ठीक है, कहाँ से नहीं मार्क करना है, फ्रैक्टल नेचर, ब्लॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जितने भी तरह के ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स के बाद एक्सटर्नल, इंटरनल, लिक्विडिटी, इन सब चीज़ों पे मैं बाद में आराम से आपसे फुर्सत में बात करूँगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है ICT के अंदर, एक्यूमुलेशन, शायद आपने सुना भी होगा पहले, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको पता चलेगा। एंड जैसे आपका टर्टल सूप की एंट्री है, टर्टल सूप, ये सब आपका फॉरेक्स में काम आएगा। टर्टल सूप है, सिल्वर बुलेट है, ठीक है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आप इसको चौक भी बोल सकते हैं। 1 मिनट, चौक हो गया आपका। इंड्यूसमेंट, आइडियम, आइडियम को पहचानना, आइडियम, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डीपली हम बात करेंगे, और साथ साथ आपको लाइव मार्केट में बताता चलूँगा मैं। अब देखिए, आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो एग्जांपल है, ये जो एंट्री थी मेरी, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री थी, ठीक, MHS की एंट्री थी। ये जब लिक्विडिटी ग्रैब हुई स्विंग की, डाउनसाइड मार्केट गया, अपसाइड गया, यहाँ से हमारी एंट्री बनती, टारगेट सीधा यहाँ तक का था। ठीक है, तो अब इसको हटाता हूँ मैं एक बार, आपको जाते आते मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की आपको एंट्री दिखाता हूँ।
मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, 15 मिनट पे जाना पड़ेगा यार इसके लिए मुझको। मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था रिटेलर के लिए कि देखो भाई कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने देख लिया सपोर्ट। इसी बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यार, 1 मिनट। ये लेवल आ गया, ये लेवल आ गया, 1 मिनट। 1 आवर पे चलता हूँ। जो मैंने आपको सेटअप दिखाया था, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो हम यहाँ से सेल साइड के लिए एक सेटअप देखेंगे। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। लाइव एग्जांपल बिटकॉइन का अभी, ऐसा नहीं है कि पहले बन चुका है कुछ और मैं अभी आपको जो है वो बस बता रहा हूँ। ये जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, कल का मेरा वीडियो देखिएगा जो फर्स्ट मेरा लेक्चर है अभी एसएमसी सिटी सीरीज़ का। यहाँ मैंने आपको बोला था कि मार्केट अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, पहले ये अपसाइड जाना चाहिए। अपसाइड के बाद इसमें एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम आएगा। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये जो बॉक्स है ना ग्रे, एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। यहाँ पर चल रहा था मार्केट साइडवेज, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। मैंने आपको बोला था पहले अपसाइड जाना चाहिए ये। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या हुआ? साइडवेज के बाद जब ब्रेकआउट आया, लोगों को लगा कि अब अपसाइड जाएगा, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये जो आया मूव, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये होता है ऑपरेटर की एंट्री, ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा मैं कि कल से लाइव सेशन करूं। ठीक है, आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जो भी यूट्यूब चैनल्स पे आप जाते हैं जिनका ये वीडियो देखने के लिए, वहाँ पे जाके कमेंट करिए, अपने लोगों को बताइए, जो भी आपके जान पहचान में है शेयर करिए ग्रुप में। इस चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा मैं आईसीटी एसएमसी की। ये भाई, ये नॉलेज बहुत कम लोगों को है इंडिया में, ये आप मान लीजिए। एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी की एंट्री होनी, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी छोटा मोटा आपने पढ़ लिया, लिक्विडिटी वगैरह का, वो सब चीज़ें अलग हैं। ये जो नॉलेज अभी आप देख रहे हो ना, ये जो दुनिया के टॉप जो 3 to 5% जो ट्रेडर हैं, वो इस नॉलेज पे ट्रेड करते हैं। हल्के में मत लेना इस नॉलेज को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं। अगर मैं कल लाइव करूँगा तो उससे पहले नोटिफिकेशन शायद आपके पास पहुँच जाएगा, या मैं पोस्ट कर दूँगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।